तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पेजर अटैक का ईरान ने लिया इजराइल से बदला। ईरान ने आधी रात में करा दिया इजराइल पर साइबर अटैक। एक साथ बजने लगे इजराइल के लोग के फोन, घर छोड़कर भागे यहूदी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी विधायक ने मुसलमानों को दी खुलेआम धमकी, बोले पुलिस हटा दो, दिखा देंगे हिंदू मुसलमानों को ताकत। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की इजराइल को बड़ी धमकी, सीरियल धमाकों को बताया जंग का ऐलान, नेतन्याहू की पैंट हुई गीली। वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को समझाते नजर आए असदुद्दीन ओवैसी, बोले वक्फ बिल लागू हो गया तो 90% मुसलमानों की मस्जिदों पर चलेगा देश में बुलडोजर। मोदी सरकार ने निभाई फिर से इजराइल के संग दोस्ती। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग में नहीं लिया भाग तो मुसलमान हुए नाराज, बोले मोदी सरकार करे इजराइल का विरोध। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान ने लिया इजराइल से बदला। आधी रात में इजराइल में करा दिया साइबर अटैक, यहूदियों के बजने लगे फोन, डर के मारे घर छोड़कर भागे लोग। जब दोस्तों आपको बता दें कि पेजर अटैक के बाद ईरान ने इजराइल से बदला लेना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान ने एक साथ इजराइल पर साइबर अटैक करवा दिया है, जिसे देखकर यहूदियों की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने आज आधी रात को यहूदियों के मोबाइल पर साइबर अटैक करवा दिया और रात के 10:30 बजे यहूदियों के फोन एक साथ बजने लगे, जिसके कारण इजराइल के लोग डर गए और घर छोड़कर भागने लगे। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल ने 2-3 दिन पहले ही लेबनान में पेजर अटैक करवाया था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और इसी का बदला ईरान ने लिया। ईरान ने इजराइल में साइबर अटैक करवा दिया, जिसे रोकने में इजराइल की सरकार, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ईरान के साइबर अटैक से पूरा इजराइल दहल गया है और ईरान से अब यहूदी डरने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी विधायक नितेश राणे ने मुसलमानों को फिर से दी धमकी, बोले पुलिस हटा दो, हिंदू दिखा देंगे अपनी ताकत। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी से हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नितेश राणे ने शुक्रवार को संगौली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 24 घंटे के लिए पुलिस कर्मियों को छुट्टी दे दी जाए, इसके बाद हिंदू अपनी ताकत मुसलमानों को दिखा देंगे। हम हिंद मुसलमानों को ये एहसास दिला देंगे कि हम में कितना दम है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी विधायक नितेश राणे के इस बयान पर एएमआई के नेता वारिस पठान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुत्तों को भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, आए दिन ये लोग अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा यहां माहौल खराब करना चाहती है, इसलिए इस तरह के विवादित बयान दिए जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पेजर अटैक के बाद हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की इजराइल को बड़ी धमकी, कहा सीरियल धमाकों को बताया जंग का ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान के हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने सीरियल धमाकों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया इजराइल के खिलाफ दी है। नसरुल्लाह ने पेजर धमाकों के बाद इजराइल को कड़े लहजे में धमकी देते हुए कहा कि इसे जंग का ऐलान समझा जाए। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को दिए अपने भाषण में नसरुल्लाह ने कहा कि उन्हें इस धमाके से अभूतपूर्व झटका लगा है। उन्होंने स्वीकार किया है कि हिजबुल्लाह के सदस्यों को 4000 से ज्यादा पेजर वितरित किए गए थे, जो मंगलवार रात को पूरे लेबनान में एक साथ फट गए, जिसके लिए हिजबुल्लाह के समूह ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। नसरुल्लाह ने कहा है कि इजराइल ने हजारों पेजर धमाके कर रेड लाइन का उल्लंघन किया है और इसका बदला अब इजराइल से लिया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों पर नाराज हुए असदुद्दीन ओवैसी, बोले मुसलमान जाग जाओ वरना बुलडोजर से आपके घरों को तोड़ा जाएगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म है। कई राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं तो कई इसका विरोध कर चुके हैं।
इसी बीच एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर इसी मामले को लेकर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये जो कानून प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए हैं, इससे वह हमारी वक्फ की संपत्तियों को छीनना चाहते हैं। इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर एआईएमएम के प्रमुख ने कहा, हमारे मुल्क में एक नए कानून को बनाया जा रहा है जिससे हमारी जमीनों को हमसे छीन लिया जाएगा। वो लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहा है, लेकिन वो एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे हमारी मस्जिदों को हमसे छीना जाएगा, हमारे घरों को हमसे तोड़ा जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पूरे देश में 90% ऐसी मस्जिदें हैं जिनका मालिकाना हक मुसलमानों के पास नहीं है, उनके कोई कागजात नहीं है। और 90% मस्जिदों को फिर बीजेपी वक्फ बिल लागू करने के बाद तोड़वा देगी, क्योंकि मुसलमान उसे साबित नहीं कर पाएंगे कि उनके पास उन मस्जिदों के कागज है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने फिर से निभाई इजराइल के संग दोस्ती। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग में नहीं लिया भाग। दोस्तों आपको बता दें कि तमाम विरोध के बावजूद भी मोदी सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही है और मोदी सरकार चोरी छुपे इजराइल की मदद कर देती है। और एक बार फिर से मोदी सरकार ने इजराइल की मदद की है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया जिसमें मांग की गई थी कि इजराइल 12 महीने के अंदर बिना किसी देरी के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी अवैध उपस्थितियां समाप्त करे। इस 193 सदस्यीय महासभा ने वोटिंग के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव के पक्ष में 124 देशों ने वोटिंग की, इसमें 14 ने विरोध में मतदान किया और भारत समेत 43 देशों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। मतदान में हिस्सा न लेने वालों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, नेपाल, यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल थे, जबकि यूके ने 2 राज्य समाधान का समर्थन करने के बावजूद मतदान में हिस्सा नहीं लिया। जापान ने इसके पक्ष में ये कहते हुए मतदान किया कि टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और उसके काम को बहुत महत्व देता है, जबकि भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, जिसका पूरे देश में विरोध भी देखने को मिला। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों पर नाराज हुए असदुद्दीन ओवैसी बोले, मुसलमान जाग जाओ वरना बुलडोजर से आपके घरों को तोड़ा जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म है। कई राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं तो कई इसका विरोध कर चुके हैं। इसी बीच एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर इसी मामले को लेकर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये जो कानून प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए हैं, इससे वह हमारी वक्फ की संपत्तियों को छीनना चाहते हैं। इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर एआईएमएम के प्रमुख ने कहा, हमारे मुल्क में एक नए कानून को बनाया जा रहा है जिससे हमारी जमीनों को हमसे छीन लिया जाएगा। वो लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहा है, लेकिन वो एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे हमारी मस्जिदों को हमसे छीना जाएगा, हमारे घरों को हमसे तोड़ा जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पूरे देश में 90% ऐसी मस्जिदें हैं जिनका मालिकाना हक मुसलमानों के पास नहीं है, उनके कोई कागजात नहीं है। और 90% मस्जिदों को फिर बीजेपी वक्फ बिल लागू करने के बाद तोड़वा देगी, क्योंकि मुसलमान उसे साबित नहीं कर पाएंगे कि उनके पास उन मस्जिदों के कागज है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने फिर से निभाई इजराइल के संग दोस्ती। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग में नहीं लिया भाग। दोस्तों आपको बता दें कि तमाम विरोध के बावजूद भी मोदी सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही है और मोदी सरकार चोरी छुपे इजराइल की मदद कर देती है। और एक बार फिर से मोदी सरकार ने इजराइल की मदद की है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया जिसमें मांग की गई थी कि इजराइल 12 महीने के अंदर बिना किसी देरी के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी अवैध उपस्थितियां समाप्त करे। इस 193 सदस्यीय
महासभा ने वोटिंग के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव के पक्ष में 124 देशों ने वोटिंग की, इसमें 14 ने विरोध में मतदान किया और भारत समेत 43 देशों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। मतदान में हिस्सा न लेने वालों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, नेपाल, यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल थे, जबकि यूके ने 2 राज्य समाधान का समर्थन करने के बावजूद मतदान में हिस्सा नहीं लिया। जापान ने इसके पक्ष में ये कहते हुए मतदान किया कि टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और उसके काम को बहुत महत्व देता है, जबकि भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, जिसका पूरे देश में विरोध भी देखने को मिला।